जैसे ही डीटीवी न्यूज़ की टीम यहाँ से गुजर रही थी तो नगर शहर के समीप महाविद्यालय के ठीक सामने हमें एक लावारिस पशु नज़र आया और एक ऐसी अवस्था में था, एक ऐसी हालत में कि गंभीर रूप से चोटें आई हुई हैं, चलने की अवस्था में है नहीं बिल्कुल भी, और पूरे तरीके से जख्मी हो चुका है। अपने जख्मी शरीर को अपनी जीभ से चाटने की कोशिश कर रहा है कि कहीं कुछ ना कुछ दर्द में राहत मिल जाए, लेकिन राहत कैसे मिलेगी जब तक इसको इलाज नहीं मिल पाएगा, जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये ऐसी अवस्था में है और किसी का इस पर कोई ध्यान नहीं है। एक और जहां भारत सरकार गौमाता की बात करती रही है और गाय को बचाने की बात करती रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरीके के हालात अपने आप में एक दुखदाई हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ के कुछ लोग थे, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। आखिर कितने दिनों से ये हालात इसके हैं? इसको करीबन 2 महीने हो गए। कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए भाई साहब इसको। तो आप लोगों ने सूचना नहीं दी कहीं? भाई साहब हम जाने कहाँ अस्पताल में जाए तो टाइम नहीं मिला हमन को। नियार का काम करते हैं, बस भरते हैं भाई साहब। हम इसको पानी पिलाते हैं इसके लिए, लाने के लिए। कैसे लगी थी चोट? ये बाजार में आपस में लड़ाई हुई बताई, हमने भी नहीं देखा रात के समय में कब हुआ। ये फिर रोज हमको नहीं पे मिला है पर हुआ। अच्छा, पिछले 2 महीने से ऐसा हालत है? हाँ 2 महीना थे। तो चलने के लायक भी नहीं अच्छे से? नहीं नहीं, चलने लायक भी नहीं है। इसको पानी भी राशन भी खाया इसने नहीं पी, सब काम जी देखिए, ये पूरे तरीके से आपस में लड़ाई हुई थी 2 बैलों के बीच में और तब ये इस तरीके से जख्मी हुआ था। ये देखिए, कैमरामैन से कहूँगा जरा जूम करके दिखाया। दरअसल इसके दर्द को शायद कोई समझ सके, लेकिन अभी हम लोग इसके दर्द को समझ रहे हैं तो हम इसके पास रुके। अब हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ की जो स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पशुपालन अस्पताल है उससे भी कॉन्टैक्ट करेंगे, उससे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम जाएंगे और दिखाएंगे, उसके बाद हम इसका इलाज कराने की प्रॉपर कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे। जब हमने यहाँ के स्थानीय पशुपालन विभाग से जानकारी लेने की कोशिश की और यहाँ के जो पशुपालन जो अस्पताल है वहाँ पर जब हमने आकर के देखा, डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, तो यहाँ तो हमें ताला लगा हुआ नज़र आया। हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं जो हर एक तहसील में एक प्राथमिक पशुपालन अस्पताल होता है, उसका सहारा लेकर के हम इस जो पशु घायल पशु है, जो ये गौमाता का जो नारा भारत सरकार देती रही थी, कहीं ना कहीं इससे उसका इलाज कराएंगे। और जो पूरी तरीके से ना चलने की अवस्था में है, वो जो चल भी नहीं पा रहा है और पूरे तरीके से जख्मी है, उसका कहीं ना कहीं हम एक सरकारी अस्पताल का सहारा लेकर के सरकारी डॉक्टर का सहारा लेकर के हम उस पशु का, घायल पशु का इलाज करा पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ उम्मीदें आके टूट जाती है। अब हमें ये नहीं पता, अभी शाम के 4 बज रहे हैं लगभग, अभी हमें ताला लगा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि इसका यही रवैया रहता है। लेकिन यहाँ के लोग जिस तरीके से बता रहे हैं, शेड्यूल के हिसाब से अगर देखें तो लोगों का कहना है कि ये 8 से दोपहर के 3 बजे तक खुलता है, लेकिन हमें तो अभी यहाँ ये बंद मिला है। अब हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है ऐसे ही है हॉस्पिटल बंद रहता है, क्या है पूरा माजरा, क्या यहाँ डॉक्टर सही तरीके से सही प्रोवाइड करवा पाते हैं सारी सुविधाएं, क्या पूरा माजरा है, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सामने एक मेडिकल है, ये भी लगातार यहाँ पिछले कई दिनों से, कई सालों से रह रहा है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ। अच्छा सर, ये पशुपालन का जो हॉस्पिटल है, ये अस्पताल है, हाँ, इसमें डॉक्टर्स लगातार बैठते हैं कि नहीं बैठते? लगातार बैठते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 बजे खुलता है सुबह, राइट टाइम, 3 बजे और भी 3:30-4 बजे बंद होता है। मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने अब जैसे आपको पता है ना अभी कि ये तो खुलता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल निराधार बात है। ऐसा कुछ नहीं है, खुलता है और खुलेगा। जब मैं कह रहा हूँ, मैं तो सामने, मेरी दुकान तो कभी बंद होती ही नहीं, क्योंकि संडे को भी नहीं होती है तो, और ये संडे को भी 2 घंटे खुलता है, किसी की छुट्टी के दिन भी 2 घंटे खुलता है, क्योंकि नोडल सेंटर है। यहाँ से करीब 25 गांव तो वैसे जुड़े हुए हैं, जहाँ के सब सेंटर हैं, वो सारे यहाँ पे वैसे सीमल वगैरह लेने आते हैं, गैस वगैरह लेने आते हैं, उनका नोडल सेंटर यही है। डॉक्टर जो यहाँ पे है फिलहाल वो कार्यवाहक है। जैसे कि मतलब पहले जो डॉक्टर साहब थे वो SVO थे, फिर जो बाद में मोबाइल यूनिट आई तो उसमें VO लगाया गया। यहाँ पे एक डॉक्टर, वो पर्टिकुलरली नगर का ही, नेटिव पहले से उनका नगर का ही है। तो जो SVO थे उनका ट्रांसफ़र हो गया है 6-7 महीने पहले, तो वो अब चार्ज
तुरंत कोई आया नहीं तो वो मोबाइल डॉक्टर को ही चार्ज दे के चले गए। उनका नाम योगेश गुप्ता है और वैसे रूटीन से डेली बैठते हैं, कोई टेंशन नहीं है और रूटीन वर्क सारे सही हो रहे हैं। लेकिन जो आप बता रहे थे ना कि किसी ने आपसे कोई जो खबर दी कि खुलता ही नहीं है, ये बात तो बिल्कुल इसमें कोई दम नहीं है, खुलता है। अच्छा, लोगों को सही सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ बिल्कुल सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं तो कंप्लेंट नहीं अब तक हो नहीं जाती क्या? नहीं सर, अभी हमें एक लावारिस पशु एक घायल हुआ मिला। अभी हमने जब हॉस्पिटल में आकर के यहाँ डॉक्टर से इस बारे में इलाज कराने की सोचा तो यहाँ आने पर हमें इस पर ताला लगा हुआ मिला है। तो इसके बारे में अब हम क्या करें आगे? अगर हमें कोई इलाज कराना हो 4 बजे के 3 बजे के बाद? 4 बजे 3 बजे के बाद फ़ोन कर सकते हैं उनको। सर उसका कोई नंबर तो है नहीं यहाँ पे? नंबर अंदर लिखे हुए हैं। अब ये ताला तो यहाँ लगा हुआ है तो नंबर तो अंदर लिखे हुए हैं, या नंबर हम भी दे देते हैं अगर कोई आता है तो। सर मैं कह रहा हूँ, अब कोई यहाँ ग्राहक आएगा, जैसा आ जाए ना तो डॉक्टर तुरंत आएगा। नहीं कोई, जैसे अब हम नए ग्राहक आए हैं यहाँ पे, कोई कस्टमर आए, अभी हमने यहाँ देखा तो हमें यहाँ कोई डॉक्टर्स का कोई नंबर या नोटिस नहीं है बाहर? यहाँ नोटिस नहीं लगा रखा, कुछ भी नहीं है। यहाँ अंदर अगर लिखा हुआ है मेन गेट पे अंदर जाके तो वहाँ पुलिस का, बिजली विभाग का, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नंबर लगे हुए जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का या फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो, उसका कोई नंबर नहीं। वो जो चैनल गेट है ना अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो सर अगर बाहर अभी ताला लगा हुआ है तो अंदर हम लोग कैसे देख पाएंगे उस नंबर को? ये भी तो सवाल है ना। ये तो सवाल है, इस बारे में तो खैर ये तो एक प्रश्न चिन्ह है। आप नहीं देख पाओगे। वैसे बहुत से आते हैं, जैसे मतलब इमरजेंसी उसमें आते हैं ना, तो नंबर तो हम पे रहते हैं, हम दे देते हैं। अब जैसे जैसे कुछ दिन पहले एक केस आ गया ऐसा ही, भेड़ मतलब तुरंत मरने लग गई 5-7। अब वो आ गया, भर के लेके आ गया, वो मतलब अंदर आया पता नहीं क्या, वो उससे वो थोड़ी टीन वगैरह तो 3-4 भैंस वो कट गई, उनकी आंतें बाहर आ गई। वो आ गई तो डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने किसी इस तरह से इमरजेंसी है, आए वो ट्रीटमेंट भी किया, फिर उसका मेडिकल भी किया, सब काम होता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये तो लोगों के तर्क थे, लोगों के बातें थी। सर ने भी बताया, क्योंकि इसका भी मेडिकल है यहाँ पे, पशुपालन की जितनी भी दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं, इसका मैं प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ आपको। इसके ठीक सामने सरकारी अस्पताल है, जो पशुपालन की एक अस्पताल यहाँ है, जो एक नूडल एक हॉस्पिटल है, सर का कहना है नूडल सेंटर है, और यहाँ से 30-40 गाँव के लिए ये सुविधाएं यहाँ से प्रोवाइड की जाती है पशुओं के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम लोग यहाँ आए तो हमने यहाँ देखा, यहाँ डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो इस पर ताला लगा हुआ मिला। सवाल ये है, 3 बजे का वक्त है, 4 बजे का शेड्यूल है, मैटर ये नहीं करता। सवाल ये उठता है कि अगर इसके बाद भी कोई इस तरीके का केस आ जाए तो उसके बाद में कस्टमर कहाँ जाएगा? जिसका कोई पशु बीमार है, जो गंभीर रूप से घायल है, उसके लिए क्या सुविधाएं हैं? राजस्थान सरकार ने उसके लिए क्या सुविधाएं दे रखी है? इमरजेंसी का कोई आपातकालीन इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो उसमें आप लोग क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम दिखा रहे हैं नाकामियाँ कि जनता के लिए जो सरकार बड़े वादे करती है कि जनता के लिए हमने ये किया है, जनता के विकास के लिए, जनता के डेवलपमेंट के लिए हमने ये किया है, लेकिन यहाँ तो सरासर पूरे तरीके से सरकार की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। हम आपको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि यहाँ पूरे तरीके से सरकार की घोर नाकामी है, क्योंकि एक लावारिस पशु जिसकी सहायता के लिए, जिसके इलाज के लिए, जिसके ट्रीटमेंट कराने के लिए हम लोग यहाँ आए, क्योंकि हमने उसको सड़क के किनारे एक गंभीर अवस्था में देखा, उसके हालत इस तरीके के बने हुए हैं, तो हमने कॉन्टैक्ट जब करने की कोशिश की तो यहाँ ऐसे हालत बने। अब ऐसी कंडीशन में उस पशु के क्या हाल होंगे? भारत सरकार जहाँ एक और गौशाला, गौ माता या गाय को बचाने की बात करती रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरीके की अवस्था में जब गाय होती है, और जब मीडिया ने भी इसको दर्द को समझा और उस गाय के स्वास्थ्य के लिए, उसके इलाज के लिए जब उन लोगों ने यहाँ संपर्क साधा तो हालात ये मिले। हम दिखाएंगे सबसे बड़ा सवाल और उसका जवाब। जैसे ही हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम से संपर्क साधने की कोशिश की तो तुरंत प्रभाव से यहाँ डॉक्टर्स की टीम यहाँ उपलब्ध हो गई है,
और ये टीम से हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो तुरंत प्रभाव से ये लोग यहाँ आए और इन्होंने इस पशु को देखा और लगातार उपचार चल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा जूम करके दिखाइएगा। डॉक्टर्स की टीम है, लगातार अपना काम कर रही है। कार्यवाहक डॉक्टर हमारे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सर किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक लावारिस पशु हमने भी देखा जब हमारी टीम यहाँ से निकल रही थी, तो पिछले 2 महीने से ये हालात हैं और कोई गौर नहीं। यहाँ पे ये जो लावारिस पशु है 2 महीने से यदि ये घायल है तो किसी ने हमें किसी प्रकार की कुछ सूचना नहीं दी। आज आपकी टीम आई, जैसे ही सूचना मिली हम तुरंत आ गए। लावारिस पशुओं का निःशुल्क इलाज होता है और मौके पर ही हम या हमारी टीम निश्चित रूप से मौके पर तुरंत ही 5-10 मिनट के अंदर तुरंत पहुँचती है। इन्होंने आप पूछ लो, एक मिनट भैया ना, इन्होंने कभी भी हमें मतलब सूचना नहीं दी, इसलिए इस काम में देर हुई है। आज हमें सूचना मिली है और निश्चित रूप से हमसे इन्होंने कहा है तो हम इसका लगातार इसका इलाज करेंगे। हमको जैसे ही मौके पे सूचना मिलती है किसी भी लावारिस पशु की, हमारे रात को भी आते हैं, मोर वगैरह घायल हो जाते हैं, तहसीलदार साहब के फ़ोन आते हैं, एसडीओ साहब के फ़ोन आते हैं, रोज़ आ जाती है, कई बार रोज़ के बच्चे आ जाते हैं, तो हम तुरंत मौके पर पहुंचते हैं या वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो रात में 10 बजे भी हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। सर अब इसका क्या रहेगा, जैसे अब लगातार ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होगा या फिर यहीं पे करेंगे आप? पशु भैया इसका ट्रीटमेंट यहीं पर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको अब जगह पता पड़ गई है, इसका पता पड़ गया है, इसने अभी सूचना दी है, इसका लगातार ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर जब हमारी टीम ने संपर्क साधने की उसके आपके अस्पताल में हम लोगों ने जब विजिट किया तो हमें वहाँ बंद मिला, लेकिन आपका शेड्यूल बता रहे हैं कि 9 से 3 का होता है। अगर उसके बाद भी इस तरीके के कोई केसेज आते हैं तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं? तो उसके लिए देखो हमारे जो बाहर भी हमारे नंबर लिखे हुए हैं, पूरे स्टाफ के मोबाइल नंबर लगे हुए हैं, आसपास के दुकानदारों के पास भी सभी के पास नंबर है। जिसको जरूरत होती है वो तुरंत हमारा नंबर है, वो हमको सूचना दे देता है। तुरंत हम या हॉस्पिटल में आ जाते हैं या उसको बाहर ज़रूरत होती है तो तुरंत हम बाहर अपनी बाइक से पहुंच जाते हैं। सर इसकी सूचना आपको मिल गई, अब लगातार इसका इलाज चल पाएगा? हाँ, इसका बिल्कुल निश्चित रूप से इलाज होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये हुआ है DT न्यूज़ की टीम का असर। हम आपको दिखा रहे हैं कि जब हमने यहाँ लावारिस पशु को देखा और उसके बाद एक ना चलने की अवस्था में ये पशु था, और उसके बाद जब हमने डॉक्टर्स की टीम से संपर्क साधा तो तुरंत प्रभाव से पूरी टीम यहाँ नगर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो यहाँ का एक नोडल एक सेंटर है, उसकी पूरी टीम यहाँ आकर के पहुँच गई और लगातार इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमें सूचना नहीं मिलने के कारण इसमें देरी हुई है, अब हमें सूचना मिल गई है, अब इसका प्रॉपर इलाज होगा और जब तक ये पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाता है तो तब तक हम इसका इलाज करते रहेंगे। इनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से हमें सूचना मिलती रही हम वहाँ पहुँचते रहे हैं, चाहे रात की बात हो, चाहे दिन की बात हो, चाहे ऑन ड्यूटी हो, चाहे ऑफ ड्यूटी हो। ये एक कर्तव्य होता है डॉक्टर्स का और करना भी चाहिए। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक और जहाँ सरकार गौ माता को बचाने की कोशिश करते उसका नारा देती रही है, गौ माता का पुरजोर तरीके से उसकी वकालत करती रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरीके की हालत पिछले 2 महीने से, ऐसे स्थानीय लोगों ने कहा है कि पिछले 2 महीने से इस पशु की हालत थी, लेकिन अभी समय रहते इसका प्रॉपर तरीके से इलाज हो पाएगा। सबसे अच्छी बात है। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा। कब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।